पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट बनाते समय बच्चों को सबसे पहला डाउट ये आता है कि क्या पार्टनरशिप फर्म के द्वारा लिया गया जो लोन है, पार्टनरशिप फर्म का जो डेट है, वो अगर पार्टनरशिप फर्म पे नहीं कर पाती तो उस डेट को पे करने की लायबिलिटीज किसके ऊपर आती है। 90% लोग ऐसे हैं, 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि पार्टनरशिप फर्म का जो डेट है वो अगर पार्टनरशिप फर्म नहीं पे कर पाती तो कौन पे करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का जो डेट होता है वो किसके द्वारा पे किया जाता है अगर वो डेट फर्म पे नहीं कर पाती तो। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि डेट क्या होते हैं। आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता है कि डेट क्या होता है। तो देखिए, डेट क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। देखिए, डेट का मतलब नॉर्मल हिंदी में होता है ऋण। ठीक है, अब हिंदी में भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि डेट का मतलब, ऋण का मतलब क्या होता है। ठीक है, डेट का मतलब होता है कि आपने किसी से क्या लिया है, लोन लिया है। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो व्यक्ति आपका क्या बन जाएगा, डेट बन जाएगा। ठीक है ना। और या तो आपने किसी से परचेज किया है, वो भी किस में, क्रेडिट पे। आपने परचेज की है किस पे, क्रेडिट पे। अगर क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो आप तो उस क्रेडिटर को आप क्या कहोगे, डेट कहोगे। क्या कहोगे, डेट। तो डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब एक तरह से होता है आपने कुछ भी पैसा किसी से लिया है या उधार में सामान लिया है। अगर उधार में सामान लिया है या कोई पैसे लिए हैं तो उन व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, डेट कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि जैसे कि आपने कोई बैंक लोन ले लिया, तो बैंक लोन लिया है तो आपके लिए डेट कितना हो गया, बैंक लोन के बराबर। मान के चलिए आपने बैंक लोन लिया है 5 लाख रुपए का, तो हम कहेंगे कि आपके फर्म के अंदर जो डेट है वो कितने रुपए का है, 5 लाख रुपए का। आप ये किसी अदर से भी ले सकते हो, आउटसाइडर से भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप किसी बैंक से ही लो, आउटसाइडर से भी आप क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो। तो वो भी व्यक्ति आपका क्या कहलाएगा, डेट कहलाएगा। बस हमारी नॉर्मल भाषा में क्रेडिटर भी कह देते हैं, बट यहाँ पर क्या है, ये डेट है। क्या है, डेट, यानी कि कर्ज है आपका। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस कर्ज को कौन पे करेगा। इस कर्ज को पे करने की लायबिलिटीज किसके ऊपर है अगर उस कर्ज को फर्म पे नहीं कर पाती। देखिए, आपको इस चीज को समझने के लिए आपको पार्टनरशिप फर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझना होगा। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप फर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अनलिमिटेड लायबिलिटीज का। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का। अनलिमिटेड लायबिलिटीज में क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज में लिखा हुआ है लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड एंड सेवरल। यानी कि लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और सेवरल होती है। क्या होती है अभी समझाएंगे। दैट इज पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स can be used, can be utilized to pay off partnership firm debt। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक, उसमें ये लिखा हुआ है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटीज का। उसमें ये लिखा हुआ है कि लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर आर अनलिमिटेड एंड सेवरल। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड का मतलब होता है यहाँ पर असीमित। मतलब वो लायबिलिटीज क्या होती है, असीमित होती है। देखो, असीमित का मतलब क्या होता है, असीमित का मतलब होता है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, कोई लिमिट लिमिट तक नहीं होती कि पार्टनर्स को हमेशा 1 लाख रुपए ही पे करने पड़ेंगे, 2 लाख पे करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। असीमित होती है। अगर फर्म को, अगर उसको 10 लाख पे करने पड़े तो 10 लाख भी पे करने पड़ेंगे, अनलिमिटेड पे करने पड़ेंगे। ठीक है ना। सेवरल का मतलब होता है अनेक। सेवरल का मतलब क्या होता है, अनेक। यानी कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है असीमित होती है
और अनेक होती हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको बता रखा है कि पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम डेट। यानी कि अगर इन फ्यूचर कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स का यूज कर कर उस डेट को पे करना पड़े, तो उसको पर्सनल एसेट्स का यूज कर कर भी डेट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। कि पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स कैन बी यूटिलाइज, पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं उसको भी क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्म ने कोई लोन ले रखा है, फर्म का कोई डेट है, अगर फर्म ने कोई लोन ले रखा है और फर्म का डेट है, तो इस फर्म के डेट को अगर फर्म पे नहीं कर पाती, तो उस फर्म के डेट को पे करने की लाइबिलिटीज किसकी हो जाएगी, पार्टनर्स की हो जाएगी। क्या सभी पार्टनर्स की होगी? हाँ जी, सभी पार्टनर्स की, ऑल पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज है वो बन जाएगी कि उस डेट को क्या करे, पे करे। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अगर फर्म का कोई डेट है और उस फर्म के डेट को फर्म पे नहीं कर पा रही, तो उस डेट को कौन पे करेगा? क्या पार्टनर्स पे करेंगे या फर्म को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाएगा? तो क्या होगा कि पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट्स का यूज कर कर उस डेट को पे करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।